जय श्री कृष्ण। पूर्णिमांत हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान बलराम का प्रादुर्भाव हुआ था तथा अमांत हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जी अवतरित हुए थे। हालांकि दोनों ही पंचांगों में बलराम जी की जन्मतिथि एक ही है और आज ही भगवान बलराम का प्रादुर्भाव का पावन दिवस है। अब देखिए, इतना तो हम सब जानते ही हैं कि बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता थे, क्योंकि भगवान बलराम रोहिणी और वासुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। उन्हें बलराम और संकर्षण के नाम से भी जाना जाता है। व्रजवासी बलराम जी को व्रज के राजा के रूप में भी पूजते हैं। इस दिन भगवान बलराम जी की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना आदि शेष के अवतार के रूप में भी की जाती है। जिस शेषनाग की सैया पर भगवान श्री हरि विष्णु विश्राम करते हैं, वह शेषनाग आदि शेष के रूप में जाने जाते हैं। भगवान बलराम को बलदेव, बलभद्र एवं हलायुध के नाम से भी बुलाया जाता है। इस दिन को हल षष्ठी एवं ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। व्रज क्षेत्र में इस दिन को बलराम छठ के नाम से जाना जाता है तथा गुजरात में इस दिन को रांधन छठ के नाम से मनाया जाता है। भगवान बलराम जी हमें आत्म साक्षात्कार की हमारी यात्रा में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। इस दिन कई भक्त दोपहर तक उपवास रखते हैं और बलराम भगवान से आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए, आज के पावन अवसर पर हम भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने हेतु भगवान बलराम जी से प्रार्थना करते हुए बलराम जी की एक रोचक कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, आज की कथा का आरंभ करते हैं। अब यह उस समय की बात है जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका था और अत्यधिक गर्मी के कारण अधिकांश लोगों को यह ऋतु अच्छी नहीं लगती, परंतु चूंकि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी निवास कर रहे थे, वहाँ की गर्मी भी वसंत ऋतु के समान अत्यंत सुहावनी थी। कलकल बहते हुए झरनों की आवाज से चिंगोरों की आवाज दब गई थी और उन झरनों से उड़कर आते जल कणों से लेकर बहती, जिससे वृंदावन का पूरा वातावरण शीत बन जाता। वहां दृष्टि डालो वहीं हरी घास उगी थी, वन सुंदर फूलों से सुशोभित थे और वातावरण अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की कोलाहल से व्याप्त थे। अपनी लीलाओं का सुख लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाते हुए बलराम जी और अपने सखाओं तथा गायों के साथ वन में प्रवेश किया। अब उस समय नव अंकुरित घास, मोर पंख, पुष्पमालाओं, कलियों के गुच्छों तथा रंगों से स्वयं को सजाते हुए श्री कृष्ण, बलराम और उनके मित्र नाचने, गाने तथा कुश्ती खेलने लगे। और क्योंकि अभी तक श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार नहीं हुआ था, इसीलिए उनके बालों के गुच्छे कौवे के पंखों के जैसे दिख रहे थे। और जब श्री कृष्ण नाचते तो कुछ ग्वाल बाल गाते हुए उनके साथ नाचने लगते, कुछ बांसुरी बजाते तो कुछ बिगुल और कुछ कृष्ण के नृत्य की सराहना करते। देवता भी ग्वाल बालों का वेश बदल कर आते और श्री कृष्ण का यशोगान करते। श्री कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ हर प्रकार के खेल खेलते और कई बार तो उनमें कुश्ती तक हो जाती। कई बार श्री कृष्ण और बलराम जी दूसरे बच्चों के बाल खींचते और जब ग्वाल बाल नृत्य करने लगते तो श्री कृष्ण और बलराम जी उनके साथ ही गाने बजाने लगते और कई बार वाह वाह, बहुत अच्छा कहकर अपने मित्रों की प्रशंसा करते। तो कई बार ग्वाल बाल बिल्व अथवा कुंभ फल के साथ खेलते, तो कई बार वे लुका छुपी या आंखों पर पट्टी बांधने का खेल खेलने लगते और कई बार पशुओं एवं पक्षियों की नकल करते। वे बालक अनेक प्रकार के खेल खेलते थे। वे हवा में कोई फल उछालते और फिर दूसरे फल से निशाना साधकर उसे मारने का प्रयास करते। तो इस प्रकार के खेलों में वे बच्चे एक दूसरे को बांसुरी अथवा लाठी के पुरस्कार दिया करते थे। अब एक दिन इसी प्रकार गायों को चराते समय उनके दल में प्रलंब नाम का एक असुर प्रवेश कर गया। उसने उस ग्वाले का रूप धारण किया जो उस दिन किसी कारणवश वन में नहीं आया था। अब भगवान श्री कृष्ण को तो समझते देर नहीं लगी, परंतु अनजान बनते हुए उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ जानते ही नहीं हो और साथ ही उसे मारने की योजना बनाने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपने सब मित्रों को बुलाते हुए कहा, चलो आओ, एक खेल खेलते हैं। सब लोग दो समान दलों में बंट जाओ। अब खेल में बच्चों ने श्री कृष्ण और बलराम जी को अपने दलों का नेता चुन लिया। कुछ बच्चे श्री कृष्ण के दल में और कुछ बच्चे बलराम जी के दल में आ गए। दोनों दलों के बीच खेल आरंभ हो गया और उस समय तय किया गया कि हारने वाले दल के बच्चे जीतने वाले बच्चों को अपनी पीठ पर उठाएंगे। अब वे गाय चराते तथा एक दूसरे को उठाते हुए वे सब बच्चे बरगद के एक विशाल वृक्ष के पास पहुँचे।
अब भांडीरक नाम का वह वृक्ष इतना विशाल था कि प्रतीत होता था मानो किसी ने धरती पर बादल रख दिया हो। अंततः जब बलराम का दल जीत गया तो श्री कृष्ण और उनके मित्रों को उन्हें अपनी पीठ पर उठाने की बारी आई। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीदामा को, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम को उठाया। अब प्रलंब तो जानता था कि उसके लिए श्री कृष्ण को जीतना कठिन होगा, इसीलिए उसने पहले से ही श्री कृष्ण के दल का चुनाव किया था। अब मौका मिलते ही उसने तुरंत ही बलराम जी को अपने पीठ पर लिया और तेजी से कहीं दूर निकल गया। परंतु बलराम जी सुमेरु पर्वत के समान इतने भारी हो गए कि उस असुर को अपनी गति धीमी करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अंततः प्रलंबासुर अपने असली विकराल रूप में आ गया। वह एक विशाल बादल के समान दिख रहा था, जिसके शरीर पर सजे सोने के आभूषण बिजली के समान चमक रहे थे और जिसके बीचों बीच चंद्रमा अर्थात भगवान बलराम जी अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे थे। अब उसके अग्नि समान ज्वलायमान नेत्रों, तपते तांबे के समान बालों तथा भयावह दांतों को देखकर ऐसा लगा मानो बलराम जी भी थोड़े भयभीत हो गए। किंतु वह दुष्ट कहाँ जानता था कि बलराम जी कौन है। बलराम जी वही है जिनकी शेष सैया पर भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान है तथा बलराम जी जो संकर्षण के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने समस्त पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया हुआ है। अब एक ही क्षण में पूरी स्थिति का मुआयना करके बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपनी कठोर मुट्ठी से उस असुर के सिर पर एक कड़ा प्रहार किया और उनके एक ही प्रहार से प्रलंब का सिर फट गया और वह अपने मुंह से खून की उल्टी करने लगा और उसी क्षण अचेत होकर वह एक भयंकर ध्वनि करता हुआ भूमि पर उसी प्रकार गिर पड़ा मानो देवराज इंद्र के वज्रपात से कोई पर्वत खंडित होकर गिर पड़ा हो। अब इस प्रकार बलराम जी द्वारा उस भयानक असुर के वध को देखकर सभी बालक आश्चर्यचकित रह गए और जय हो का घोष करने लगे। बलराम जी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने उन्हें फूल की माला पहनाई और स्नेहपूर्वक उन्हें गले से लगा लिया। इतना ही नहीं, अत्यंत हर्षित होकर देवगणों ने भी बलराम जी की बहादुरी का गुणगान करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। तो यह है आज की हमारी बलराम जयंती के उपलक्ष्य में भगवान बलराम जी की रोचक कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।